पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। ओके, स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। आज शिव बाबा डे है और आज तीसरा दिन है चंद्र घंटा का दिन, नवरात्रि स्पेशल बिकमिंग दुर्गा अष्ट शक्ति स्वरूप, एक्टिवेटिंग द सेकंड पावर टू adjust. First step, always feeling first and then speaking immediately. Okay, fine, ठीक है. Second step, if any correction or suggestion to be given, then feeling and then speaking. What if, अगर हम ऐसा करके देखें तो. Third step, किसी को भी कट नहीं करेंगे while speaking. Power to adjust. First, feeling light. Second, habit of appreciating whatever anyone contributes in any work. Third, झुकने का संस्कार. Fourth, सरल चित्त. माइंड नहीं करेगा, 1 मिनट पहले को भी पास्ट लेट गो करेगा. So today let's practice. In yoga, feeling Baba's presence and talking to Shiv Baba throughout the day, using the power to adjust in every action. Om Shanti. ओम शांति। तो ये वाला था आज का पुरुषार्थ। तो इसमें जो पुरुषार्थ करना है विशेष, तीसरा दिन है आज। वैसे भी कहते हैं ना, माता चंद्र घंटा का कल था ब्रह्मचारिणी, उसका पार्वती को कहते ब्रह्मचारिणी डे था। तो उसमें उनका ब्रह्मचारिणी मतलब पार्वती जी का बताते हैं ना, जब वो तपस्या किया, उन्होंने तपस्या शुरू की थी शिव की वर के लिए। तो उसमें फिर वो 5000 इयर्स तक तपस्या की। बहुत सीवियर तपस्या थी, उनकी जैसी तपस्या किसी ने की भी नहीं थी। ओनली कंदमूल फल खाया, उसके बाद फिर वो भी छोड़ा। फिर तब उसका तपस्चारिणी बोला। और उसके बाद थर्ड, ये कल का मैं बता रही हूँ। और उसके बाद फिर जब पत्ते भी छोड़ दिए, फिर बाद में पत्ते खाने लगे, तब तपस्चारिणी बोला। और पत्ते भी छोड़ दिए, फिर अपर्णा नाम हुआ। तो इस तरह से फिर बताया कि फिर उसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए। भाई स्टोरी है जो भी। फिर बाद में शिव के लिए उन्होंने जब तपस्या की थी, और फिर शिव जी, वो फिर शादी हुई, वो जो भी था उसमें। तो उसमें फिर जब वो शिव जी आए थे, तो वो पूरा वो डमरू वाला रूप था, वो सब। तो वो भयानक रूप था। तो फिर वो वधू पक्ष वालों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर इसने ब्रह्मचारिणी जी ने वैसी स्वरूप किया ताकि वो संगी की फील हो। और फिर उसको रिक्वेस्ट किया शिव जी को कि ये वाला स्वरूप अच्छा नहीं है, सौम्य स्वरूप में आ जाओ। तो फिर उनका सौम्य स्वरूप, और इन्होंने भी अपना रूप चेंज किया, और जिसको फिर वो कहते हैं चंद्र घंटा स्वरूप।
तो ऐसे करके वो ये स्टोरी है कि वो उसके भाल पर चंद्र की तरह, क्योंकि शिव जी का भी चंद्र है और इनका भी चंद्र है, तो ऐसे चंद्र और तीसरी आंख सदैव खुली होती है और 10 हाथ बताते हैं। तो इसमें शांत स्वरूप का गायन है इसका। तो आज का ये पुरुषार्थ है, इसलिए वो ये तो एक स्टोरी है, पर अपनी पावर टू एडजस्ट, तो अपनी जिसका जो शांत नेचर होगा तो वो उसकी एडजस्टमेंट, क्योंकि हम वो पावर कर रहे हैं जो हमने किया नहीं है, एडजस्टमेंट करने की, हर कोई के साथ एडजस्ट होके चलना। बाबा ने कई बार कहा है ना मुरली में कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता हूँ, फलाने स्थान पे नहीं रह सकता हूँ, ये भी ईगो है। एडज फलाने स्थान पे नहीं रह सकते, अब हिंदी में तो क्या बोले, टॉलरेट और समाने दोनों का मिक्स ही होता है, एडजस्ट करना। हिंदी का तो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी पर वो वाला इंग्लिश में ही है ना, हिंदी में चाहिए। लचीलापन, जिसमें लचीलापन हो। लचीला तो नहीं, एडजस्ट तो एक डिफरेंट होता है, वो समाने की शक्ति में है। वैसे तो देखा जाए तो समाने का भी गुण इसमें आता है, लेकिन एडजस्ट करना मिलजुल कर रहना दीदी, वो मिलजुल कर रहना। उसमें तो समझौता एडजस्ट, करके चलना, समझौता करके चलना। हाँ, एडजस्टमेंट अर्थात उसमें फिर मेन यही होता है कि जो भी है जैसा भी है, लेकिन एडजस्ट करके चलना। तो उसके लिए एक होता है कि उसके पर एवरी सेकंड में हमको कैसे करना है, फॉर एक होता है कि मैं उसके साथ एडजस्ट होके चल रही हूँ, लेकिन कुछ भी बात में कोई भी होता है, कहाँ कॉन्वर्सेशन में ही होता है ज्यादातर, बहुत आर्ग्यूमेंट्स और ये सब, तो उस समय ठीक है, मतलब फिजिकली थिंकिंग वाइज हमें कैसे स्टेप में करना है, ओके ठीक है, फाइन है। हाँ, अंदर से, ये नहीं कि ऊपर से बोला, लेकिन वो अंदर से। और उसके बाद फिर जैसे फिर सेकंड स्टेप कि उसको उसके तो फिर उसमें उसके बाद सेकंड स्टेप में कि जब वो, तब उसको बताना कैसे, कुछ भी अगर बात में बताना है। और तीसरा है कट नहीं करना, कभी भी किसी को कट नहीं करना, समझो सुनो उसका। और फिर उसको अगर वो नहीं सुनता है तो चलो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो अपने आप को, वो जैसा है, झुकना, मिलना, मिक्स होना, दोनों आ जाता है समाने में। खाली अपने आप में लेना वो अलग होता है, एडजस्ट में क्या है, मिक्सिंग नेचर भी है, जो एडजस्ट कर सकता है वो मिक्स भी होता है, मिलनसार भी है। और जहाँ झुकना है वहां झुकना भी है, जहाँ अपनी आइडियाज को गिव अप करना है वो गिव अप भी कर देता है, ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरह से एडजस्ट होके चलना। तो पूरे दिन देखो कि, और वो खुशी खुशी से, दुनिया में तो एडजस्टमेंट तो करते ही रहते हैं, एक कन्या भी जाती है या बहू आती है तो हर कोई को एक तरह से एडजस्टमेंट होता है, लेकिन एवरी सेकेंड एक क्लैश होता है और वो एडजस्टमेंट होता है, तो वो मजा नहीं आता है। तो ये एडजस्टमेंट की नेचर हमें आज देखनी है पूरे दिन, कि हर कोई के साथ हम एडजस्ट होके, संकल्प नहीं आए, ये नहीं एडजस्ट हो रहे और अंदर ही अंदर दुखी हो रहे, वो एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसमें सहन शक्ति भी आ जाती है, समाने की शक्ति भी आ जाती है, मिलनसार का गुण भी हो जाता है, झुकने का नेचर भी हो जाता है, सब सारे आते हैं। तो एडजस्ट, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, इसको कहेंगे पावर टू एडजस्ट। एक एक शक्ति, एक एक हैंड है हमारा। और फिर शिव बाबा डे है, तो आज क्या करना है, सारा दिन बाबा की, उस दिन जैसे बातें की, बातें करो बाबा के साथ पूरे दिन। आज योग भट्टी का 12th डे है, तो बाबा के साथ बातें, या फिर बाबा के साथ बाबा की किरणों को, बाबा मतलब जैसे बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा, तो शिव बाबा मेरे साथ, छत्र छाया, मेरे कमरे में बाबा की किरणें आ रही है,
तो सारा दिन बाबा के साथ, शिव बाबा डे आज। तो ये पूरे दिन करना। और जैसे मैंने बताया, जो 3 हमारे पास स्पेशल कमेंट्रीज है शिव बाबा की, बड़ी अच्छी अच्छी, क्या बाबा से बातें करनी, रूरियान, तो वो हम बाबा के कमरे में प्ले करेंगे जब भी आएंगे। तो कभी कभी क्या बातें करनी वो भी नहीं आता है ना, बहुत अच्छा उसमें बातचीत है, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा के साथ बातें करना, ये पुरुषार्थ आज का दिन है। बाबा क्या आपसे मैं 2 बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं 2 बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी, आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल दिए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं,